Hello everyone and welcome to this video series on basic maths for physics. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के सारे ही कॉन्सेप्ट्स. रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट यू रीड ऑन द स्क्रीन आई हैव कवर्ड ईच ऑफ दीज टॉपिक्स इन अ सेपरेट वीडियो और इन सारे ही वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्लेलिस्ट का नाम है बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स. इन केस वहां ना मिले तो यू कैन गो टू द चैनल एंड इन द प्लेलिस्ट सेक्शन यू कैन फाइंड दिस प्लेलिस्ट. लाइक आई सेड, नाम प्लेलिस्ट का है बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टडी करेंगे वेक्टर्स के सारे ही कॉन्सेप्ट्स. सो या लेट्स बिगिन स्ट्रेट अवे. वेक्टर्स में द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Just draw a triangle and let's name it as ABC. ट्राइंगल लॉ को समझने के लिए थिंक ऑफ वेक्टर्स एज डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं ए से बी ट्रैवल करूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा ए बी बार. फिर मैं बी से सी ट्रैवल करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा बी सी बार. सो माई टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी ए बी बार प्लस ए सी बार, सॉरी, ए बी बार प्लस बी सी बार. एंड एनीवन वुड से कि आप ए से बी गए और फिर बी से सी गए, इट मीन्स इफेक्टिवली यू हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम ए टू सी ओनली. तो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ए सी बार. So A to B and then B to C is the same as going from A to C. So equal to AC बार हो जाएगा. अब वेक्टर्स में जब भी ट्राइंगल लॉ इस तरीके से अप्लाई होता है तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. उन्हें लगता है कि वेक्टर्स रादर ट्राइंगल्स में ए बी प्लस बी सी का लेंथ कभी ए सी तो होता नहीं है, तो हाउ डज दिस हैपन इन वेक्टर्स. तो ऐसा है कि वेक्टर्स थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे ना, यू विल रियलाइज व्हाई दिस हैपेंस. बट फॉर द टाइम बीइंग बस इतना समझ लो, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा इट इज ओनली फॉर वेक्टर्स. It's only in vector addition that AB bar plus BC bar will become equal to AC bar. I am not saying in any way that length AB plus length BC is equal to length AC. AB plus AC is not equal to AC. In fact, triangle में AB plus BC करेंगे. Sorry, if I said AC, I was wrong. I meant AB plus BC is not equal to AC. In fact, triangles में अगर AB plus BC करेंगे तो ये always greater than AC आएगा. So yeah, once again, I am not saying in any way that length AB plus length BC is equal to length AC. इनका एडिशन तो लेंथ AC से बड़ा ही रहने वाला है. It's only in vectors that we can say AB bar plus BC bar is equal to AC bar. अब ट्राइंगल लॉ में जैसे डिस्प्लेसमेंट को इमेजिन किया वैसे यू कैन इमेजिन इट इन पॉलीगॉन्स ऑल्सो. सो यहाँ पे आ जाएगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पॉलीगॉन लॉ में तू कोई भी एक थ्री साइड से ज्यादा साइड का कोई फिगर बना, make a closed figure. So let's say I give you a figure that looks, let's say something like this. Let's say this is vertex A, B, C, D. Consider this as an entire straight line and let's call it E. So अगर मैं कहूँ A E bar, it is the same as going from A to B, then B to C, C to D and D to E. So A E bar as a vector only, it will be equal to AB bar plus BC bar plus CD bar plus DE bar. सो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में सोच के हम वेक्टर एडिशन को लिख सकेंगे. एंड हर बार हमें इस तरीके से ट्राइंगल या पॉलीगॉन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. इन जनरल कभी भी अगर मैंने कहा पी के बार प्लस के एल बार, इट इज ऑब्वियस दैट यू आर गोइंग फ्रॉम पी टू के एंड देन फ्रॉम के टू एल. सो पी के बार प्लस के एल बार विल ऑलवेज बी पी एल बार. और इसी तरीके के कुछ और एग्जाम्पल्स लेगा, लाइक आई गिव यू के क्यू बार प्लस लेट्स से क्यू ए बार प्लस लेट्स से ए एफ बार. तो के क्यू प्लस क्यू ए प्लस ए एफ दैट विल सिंपली गिव यू के एफ बार. तो ये थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशन था ट्राइंगल लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ का. वंस अगेन आई विल रिपीट दैट पॉइंट. यहां पे मैंने कहा था आई एम नॉट सेइंग इन एनी वे दैट लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी इज लेंथ ए सी. ए बी प्लस बी सी का लेंथ अगर ऐड करेगा तो ए सी से बड़ा ही आएगा. सिमिलरली इसमें भी आई एम नॉट सेइंग इन एनी वे दैट लेंथ ऑफ ए ई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी. लेंथ वाइज इनका एडिशन इक्वल नहीं है. लेंथ वाइज देखेगा तो ए का लेंथ काफी छोटा है. इनफैक्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी करेगा तो लेंथ वाइज इसका एडिशन तो काफी बड़ा आएगा. इट्स ओनली इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स दैट ए ई बार इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी. सो बेसिक आइडिया ये था कि ट्राइंगल लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ इमेजिन करने के लिए वी कैन थिंक ऑफ वेक्टर्स एज डिस्प्लेसमेंट्स. थोड़े और नोटेशंस यहाँ पे समझने का ट्राई कर. कभी भी अगर वेक्टर के लेंथ के बारे में बात किया, अब ये वेक्टर ए बी बार था, अगर मुझे लेंथ ऑफ वेक्टर बोलना है सो लेंथ ऑफ वेक्टर का मीनिंग होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर.
length of vector means magnitude of vector, and let us say I have a vector a bar that looks like this. A bar का length मतलब magnitude will be written as mod a bar. You can read it as magnitude a bar or mod a bar. It means one and the same. And काफी बार सिंगल अल्फाबेट के वेक्टर्स होते हैं, तो mod a bar को सिंपली हम a करके भी लिखेंगे. सो a कहा या मैग्नीट्यूड a बार कहा, इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग, एंड दोनों का मीनिंग यही रहेगा, लेंथ ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. अगर इसी सिंबल को या इसी नोटेशन को मैं यहां पर यूज करूं, तो I can say that length EB plus length BC is not equal to length AC. So I can say magnitude AB bar plus magnitude BC bar is not equal to magnitude AC bar. Magnitude मतलब length. So जो चीज मैंने पहले बताई कि lengths are not getting added, वही चीज मैं इसी तरीके से भी लिख पाऊंगा. So yeah, this was something about length of a vector. अगर एक वेक्टर को एज इट इज रखूं, बस उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दे. अगर ये ए बार है तो जो रिवर्स वेक्टर रहेगा, it is going to be minus a bar. We can clearly see that magnitude a bar is equal to magnitude minus a bar because इन दोनों का length same रहेगा, but बस इन दोनों का directions opposite रहेगा. So a vector in a forward direction, you can think of it as a negative vector in the backward direction. मतलब अगर मान ले ये एक point A है और ये point B है, so A से B जो vector जाएगा, you can call it vector AB bar, whereas B to A जो जाएगा, that will be called vector BA bar. B to A is BA bar, A to B is AB bar, and very clearly AB bar is negative of BA bar, or even the reverse is true. BA bar will be negative of AB bar. So yeah, this is something about negatives of a vector. And magnitude में भी हमने देखा कि एक वेक्टर जो है और उसका नेगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे. Now let's say I give you a vector something like B bar. अगर A bar ये वाला वेक्टर है, let us say this is the very vector A bar. I'll draw it here again. अगर ये वेक्टर a बार है, एंड लेट अस से आई से दैट b बार इज अ वेक्टर विच इज 3a बार, इसका ये मीनिंग होगा कि b बार इज अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू a बार, इट हैज टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ a बार ओनली, एंड द लेंथ ऑफ b बार विल बिकम 3 times दैट ऑफ a बार. सो b बार विल बी अ वेक्टर दैट विल लुक लाइक दिस. सो नोटिस करेगा तो b बार इज अ वेक्टर राइट इन द डायरेक्शन ऑफ a बार ओनली, जस्ट द लेंथ ऑफ b बार इज 3 times द लेंथ ऑफ a बार. अगर यही चीज मैं कह दूं b बार इज 2 times a बार, तो b बार अभी भी a बार के डायरेक्शन में ही एक वेक्टर होगा, जस्ट दैट द लेंथ ऑफ b बार विल बी 2 times दैट ऑफ a बार, लाइक दिस. सो दिस विल बी b बार. अगर मैं कह दूं दैट b बार इज -4 times a बार, इस केस में b बार का लेंथ a बार के 4 times ही रहेगा, बस जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा. सो b बार विल बी अ वेक्टर दैट विल लुक लाइक दिस. Okay, I'll draw it like this, and yeah, b bar will be a vector like this. इसका length clearly you can see that it is 4 times that of a bar, and the direction of b bar is going opposite to the direction of a bar. So yeah, b bar is -4 a bar का inference कुछ इस तरीके का होगा. यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि कभी भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल रहेंगे, so let us say I have a vector here and I have another vector over here, and even if it is an anti-parallel vector, something like this, बस एक का लेंथ दूसरे का कोई ना कोई मल्टीपल आएगा. बट इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन और इन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस, वी कैन ऑलवेज राइट वन वेक्टर एज अ मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर. सो इन जनरल दो वेक्टर्स के बारे में कभी भी ये रिलेशन आया, मतलब इफ वी एवर गेट b बार इज लैम्बडा इनटू a बार, वेयर ऑफ कोर्स लैम्बडा मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट, कोई ना कोई नंबर लाइक 2 3 4 5 10 -1 -2 -3. डेसिमल में रहा तो भी चलेगा, इररेशनल रहा तो भी चलेगा. लैम्बडा ओनली नीड्स टू बी अ स्केलर, मतलब some real number. So if b bar becomes a scalar multiple of a bar, we can conclude that b bar and a bar are parallel vectors. So ये भी एक प्रॉपर्टी रहेगा वेक्टर्स में. इस प्रॉपर्टी को खास याद रखना एंड इसे समझ के रखना दैट when one vector is a scalar multiple of other vector, the two vectors are parallel to each other. एंड यस ऑफ कोर्स ये स्केलर अगर पॉजिटिव आया तो वेक्टर्स पैरेलल रहेंगे, एंड वही स्केलर अगर नेगेटिव आया
तो vectors will become anti-parallel to each other. So yes, keep that result in mind and let's continue with the further topic. Now let's say I give you an XYZ coordinate system. X और Y तो यहाँ पे रहता है. For all those who do not know, Z axis will come out of the screen perpendicular to the screen. So ये screen के बाहर आएगा और screen को perpendicular होगा. जो बाहर की तरफ आया that is the positive direction of Z axis and screen के अंदर की तरफ जो जाएगा that will be the negative Z axis. Let's take a point somewhere over here and let us say this point is 5, 4, 3. मतलब 5 units on X, then 4 units on Y and 3 units on Z. हम screen के बाहर आते हैं. If this was the origin and let us say this is point A, origin से A की तरफ मुझे एक vector draw करना है. अब origin से point की तरफ जो भी vector draw किया जाएगा, it will be called position vector of a point. I will write down the definition. Understand this definition clearly. Position vector of a point means a vector drawn from origin to a given point. So इसे कहते हैं position vector of the point. So ये point A था, origin से A की तरफ मैंने एक vector draw किया, origin से point की तरफ draw किया गया vector उसे कहेंगे position vector. So A का position vector becomes OA bar. अगर point capital A था तो position vector represent होगा by the symbol small a bar. जैसे point B रहा तो उसका position vector small b bar, point K रहा तो position vector small k bar. That's how we represent position vectors of points. We also need to define something called I cap, J cap and K cap. Now here you need to understand the notation cap. Cap कभी भी लिखा ना तो cap का meaning रहेगा unit vector. Unit vector मतलब एक ऐसा vector जिसका magnitude 1 रहेगा. And let me remind you, magnitude of a vector मतलब length of a vector. So unit vector मतलब ऐसे vectors जिनका length मतलब जिनका magnitude equal to 1 रहेगा. So I am defining I cap, J cap and K cap. Okay, one more thing. जब भी मैंने cap लिखा तो cap मतलब हमेशा वो unit vector ही रहेगा. Unit vectors रहे तो इन्हें cap के साथ represent किया जाता है. And yeah, because I have written cap, it means these are unit vectors. मतलब इनका magnitude मतलब इनका length equal to 1 होगा. I cap, J cap and K cap are unit vectors along positive x, y and z axis. So अगर ये मेरा origin था, I cap is a vector which is going to be on x axis. It is a unit vector मतलब इसका जो length रहेगा it will be equal to 1 unit. Similarly J cap is a unit vector on the y axis and K cap is a unit vector on the z axis. Now the idea is मुझे position vector लिखना था point A का. Once again position vector of point A मतलब origin से A की तरफ draw किया गया vector which is basically OA bar and represent करने का तरीका रहता है small a bar. तो A bar मतलब O से A हमें अगर पहुंचना रहेगा, if you start from origin and point A अगर 5, 4, 3 था तो basically हम x axis पे travel करेंगे 5 units. अब x पे unit vector I cap था तो x पे अगर 5 यूनिट्स ट्रैवल करना है तो मुझे लिखना होगा 5 i cap. 5 i cap would mean that I am traveling 5 units on the x axis. Similarly point A तक पहुंचने के लिए मुझे y पे ट्रैवल करना पड़ेगा 4 यूनिट्स. So y पे vertically I will be traveling मतलब I will be traveling 4 units along j cap. So that will be plus 4 j cap. और फिर मुझे इस पॉइंट से बाहर आना होगा. That is I will have to travel 3 units along the z axis मतलब 3 units multiplied by k cap because k cap was a unit vector along z. So plus 3 k cap. कहने का मतलब अगर पॉइंट 5, 4, 3 था तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा 5 i cap plus 4 j cap plus 3 k cap. अब अगर मैं नंबर्स हटा दूं, I simply write it as a1, a2, a3. So a1, a2 and a3 are the xyz coordinates for the point A. इस केस में पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap. And similarly, let's take another point B. I'll rub out this I cap, J cap, K cap. वो definition ध्यान में रखना that I cap, J cap and K cap are unit vectors along x, y and z axis. And once again unit vectors मतलब ऐसे vectors जिनका magnitude 1 रहेगा मतलब जिनका length 1 रहेगा. And in general अगर unit vector रहा तो हम cap के terms में उसे represent करेंगे. Cap रहा मतलब unit vector and bar रहा तो it may be a unit vector or may be a non-unit vector.
So yeah, let's take a point B somewhere over here. अगर A के coordinates A1 A2 A3 थे तो B के coordinates बनेंगे B1 B2 B3. Let's join origin to B एंड ओरिजिन से बी की तरफ जो वेक्टर बनाया ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर होगा. एंड पॉइंट्स के लिए मैंने बोला था अगर पॉइंट बी है तो पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाएगा विद स्मॉल बी बार. सो ओ बी बार विच इज स्मॉल बी बार विल बी रिटन एज B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप. जैसा ए बार में था वैसा ही हमने बी बार में भी किया. दैट इज ए के कोऑर्डिनेट्स A1 A2 A3 तो पोजीशन वेक्टर A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप. बी के कोऑर्डिनेट्स B1 B2 B3 तो पोजीशन वेक्टर B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप. नाउ जॉइन द 2 पॉइंट्स A एंड B एंड ड्रॉ द वेक्टर AB बार. AB बार मतलब A से निकल के B की तरफ जाने वाला वेक्टर. सो द वेक्टर AB बार विल बी हियर. नाउ आई वांट यू टू अप्लाई द ट्रायंगल लॉ इन द ट्रायंगल OAB. सो अगर मैं OA बार प्लस AB बार करूं दैट विल बी इक्वल टू OB बार. ट्राइंगल लॉ के लिए वेक्टर्स को इमेजिन करना था एज डिस्प्लेसमेंट्स. सो O2A एंड देन A2B विल बी द सेम एज O2B. सो वी डिस्कस दैट OA बार plus AB bar is equals to OB bar. So I will take OA bar on the right and I will have AB bar is equals to OB bar मतलब in general B bar ही हो गया minus OA bar will be written as A bar. So we get AB bar is equals to B bar minus A bar. ये in general all throughout vectors true रहेगा. हमें हर बार ऐसे coordinate system draw करने की जरूरत नहीं है. In general if I am joining 2 points, let us say I have 2 points C and D and मैंने C and D को join करके CD बार बनाया. तो जैसे AB बार is B बार minus A बार वैसे CD बार will be D बार minus C बार. इसमें D बार मतलब क्या? Position vector of point D and C बार मतलब position vector of C. Similarly अगर मैंने XY बार draw कर दिया मतलब I join 2 points X and Y and draw the vector XY bar, it will be Y bar minus X bar where Y bar and X bar are the position vectors of points Y and X. In general अगर मतलब take any two alphabets, just take M Q bar. So this will be Q bar minus M bar. Take NS bar. This will be S bar minus N bar. So ये एक basic rule रहेगा vectors का. And yeah, getting back to this point, AB bar like I said will always be B bar minus A bar. So अगर मैं AB bar लिखना चाहूँ in terms of I cap, J cap and K cap, AB bar will be written as B बार मतलब ये वेक्टर माइनस A बार मतलब ये वेक्टर. I कैप J कैप K कैप के जो इंडिविजुअल टर्म्स है इन्हें हम आपस में प्लस माइनस करेंगे तो चलेगा. इन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है. ओनली यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द टर्म्स इन I कैप J कैप एंड K कैप. सो B बार माइनस A बार करने से मिलेगा B1 माइनस A1 I कैप प्लस वी विल हैव B2 माइनस A2 J कैप and plus we will have B3 minus A3 K cap. Now imagine this. What if I ask you the distance between the 2 points A and B? अगर AB के बीच का distance चाहिए तो simple distance formula apply कर सकेंगे. The distance between A and B मतलब it's the length of AB only. So the length of AB becomes root over. Simple अगर distance formula apply किया तो ये आएगा B1 minus A1 the whole square plus B2 minus A2 the whole square प्लस B3 माइनस A3 द होल स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला बन गया है डिस्टेंस AB का. डिस्टेंस AB मतलब द लेंथ ऑफ AB एंड लेंथ ऑफ AB मतलब यू कैन ऑल्सो से मैग्नीट्यूड AB बार. यहाँ पे नोटिस ये करना है कि जो पहला टर्म आया B1 माइनस A1 स्क्वायर ये I कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर हो चुका है. सो इन एनी वेक्टर जो I कैप J कैप और K कैप के कोएफिशिएंट्स रहेंगे. ओके, आई हैव ड्रॉन द ब्रैकेट इनकरेक्टली हियर. ब्रैकेट यहाँ पर आएगा. या सो इन एनी वेक्टर जो I कैप J कैप और K कैप के कोएफिशिएंट्स रहेंगे इन्हीं का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेके जो भी नंबर मिलेगा वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मतलब लेंथ ऑफ ए वेक्टर. तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर विल बी ऑब्टेन्ड बाय coefficient of I cap square plus coefficient of J cap square plus coefficient of K cap
स्क्वायर एंड इसका रूट लेके. So as an example, if we can take a question, let's say I have 2 points. I give you a point A. Let's say the coefficients are 3, 2, -5. Let's say I give you a point B. The coefficients are -1, 4, -10. Now find AB bar. AB बार के लिए लगेगा B बार माइनस A बार. अब पॉइंट B अगर ये था तो B बार विल बी माइनस I कैप प्लस 4J कैप माइनस 10K कैप. Similarly, A bar, this becomes 3I cap plus 2J cap minus 5K cap. When you do B bar minus A bar, it is minus I cap minus 3I cap मतलब minus 4I cap. Then 4J cap minus 2J cap मतलब plus 2J cap. And minus 10 minus minus 5 मतलब minus 5K cap. Now if I ask you the magnitude of AB bar, I said magnitude of any vector will be obtained by taking a square root of I cap के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 16 प्लस J cap के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 एंड K cap के कोएफिशिएंट -5 का स्क्वायर मतलब 25. सो ये हो जाएगा 20 प्लस 25 मतलब 45 एंड रूट 45 वी कैन राइट दैट एज 3√5. You can keep it as root 45 also. So this will be the method for finding magnitude of a vector. And yeah, this was a little bit of discussion around a position vector of a point, and yeah, a little bit of graphical part related to vectors. Let's move on. The next topic is multiplication of vectors. Vectors multiply करने के दो तरीके होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट मतलब इस मेथड से जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर एक स्केलर आएगा. स्केलर मतलब सिंपल एक नंबर आएगा. एंड वेक्टर प्रोडक्ट मतलब इस मेथड से अगर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्टेंट मतलब फाइनल आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा. सो लेट्स लर्न द फर्स्ट थिंग दैट इज स्केलर प्रोडक्ट. लेट्स से आई हैव टू वेक्टर्स a bar and b bar. The vector a bar is something like, okay, this is the vector a bar, let's say, and let's say this is the vector b bar, and इन दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा. सो a bar and b bar का अगर स्केलर प्रोडक्ट लेना है, we write it as a bar dot b bar is equals to a b cos theta. a bar dot b bar मतलब ये तो दो इंडिविजुअल अपने वेक्टर्स ही है. a मतलब मैग्नीट्यूड a bar मतलब लेंथ ऑफ a bar, b मतलब मैग्नीट्यूड b bar, एंड cos थीटा मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला ही cos है. थीटा मतलब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a bar and b bar. सो थीटा कैन बी एन ऑब्ट्यूस एंगल आल्सो, एंड ऑब्ट्यूस एंगल आएगा तो cos थीटा नेगेटिव बनेगा. इन सच केसेस a bar dot b bar विल बी अ नेगेटिव नंबर, एंड थीटा अगर एक्यूट रहा तो cos थीटा पॉजिटिव आएगा, एंड मैग्नीट्यूड a and b आर एनीवे पॉजिटिव बिकॉज लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगा. सो इफ थीटा इज एक्यूट तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा. And yeah, that's how the formula for scalar product will look like. Scalar product को काफी बार dot product भी बोलेंगे. So in case I use the word dot product, you keep in mind it means scalar product only. इस केस में नोटिस ये करना था कि अगर a bar and b bar perpendicular होंगे, if a bar and b bar are perpendicular, तो angle between them theta will become equal to 90 degrees. In that case cos theta 0 हो जाएगा. So a bar dot b bar will be 0 every time a bar and b bar are perpendicular. So if a bar perpendicular to b bar, then a bar dot b bar will be 0. So कभी भी इन्होंने बोला that there are two non-zero vectors और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, it is another way of saying that the given vectors are perpendicular with each other. अभी अगर a bar दिया जाएगा आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में, मतलब इफ इट इज गिवन एज a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, एंड b bar is given as b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap. Try taking a dot product of the two vectors. Dot product मतलब बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना था. So when this gets multiplied with this, ब्रैकेट्स ओपन करके पहला टर्म आएगा a1 i cap into b1 i cap. So that becomes a1 b1 I cap dot I cap, plus second term will be this into this, that is a1 b2 I cap dot j cap, plus third term will be this into this, so a1 b3 I cap dot k cap, plus the next term will be this into this, so a2 b1 j cap dot I cap. I'll write that here only, or
Yeah, let's shift that here. Yeah, and I can continue writing it here now. So plus the next term a2 j cap b1 I cap. So a2 b1 j cap dot I cap plus a2 b2 j cap dot j cap plus a2 b3 j cap dot k cap plus a3 k cap into b1 I cap. So a3 b1 k cap dot I cap plus a3 b2 k cap dot j cap plus a3 b3 k cap dot k cap. Now if I try to evaluate I cap dot I cap, तुम्हें यही वाला फॉर्मूला यूज करना है. I cap dot I cap is magnitude I cap into magnitude I cap, मतलब 1 into 1, मैग्नीट्यूड इन दोनों का 1 है बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स, इंटू कॉस थीटा. अब आई कैप एंड आई कैप के बीच में जो एंगल रहेगा वो जीरो होगा. पैरेलल वेक्टर्स एंड कोइंसिडेंट वेक्टर्स के बीच में एंगल इज ऑलवेज 0 डिग्री ओनली. सो ये बन जाएगा कॉस 0. सो ये बनेगा 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1. सो आई कैप डॉट आई कैप 1 आएगा. सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप भी 1 ही आएगा. बट वेन यू ट्राई टेकिंग आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप वंस अगेन ए बी कॉस थीटा. सो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस आई कैप एंड जे कैप, मतलब एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये 90 डिग्री होगा. सो कॉस 90 जीरो आएगा एंड 1 इंटू 1 इंटू जीरो मतलब ये जीरो आएगा. सो आई कैप डॉट जे कैप, सिमिलरली आई कैप डॉट के कैप डॉट जे कैप, इन तीनों के बीच में म्यूचुअली ऑल ऑफ देम वर परपेंडिकुलर, तो किसी भी दो अलग वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा. एंड दैट इज वाई आई कैप डॉट जे कैप और जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप, ये सारे टर्म्स का वैल्यू जीरो बनेगा. सो व्हेन यू स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग these values in the expansion here, you will have a bar dot b bar is equals to a1 b1 I cap dot I cap, मतलब simply a1 b1 प्लस a1 b2 I cap dot j cap. ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो होगा, इवन दिस विल बी जीरो. यहाँ पे a2 b2 into 1 आएगा, सो a2 b2 प्लस दिस विल बी जीरो, जीरो, जीरो एंड दिस विल बी 1. सो ये बचेगा a3 b3. सो ए बार डॉट बी बार का ये तो डेफिनेशन हमने पढ़ा ही था, बट साथ में एक और डेफिनेशन पढ़ लिया, दैट ए बार डॉट बी बार इज a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3. a1 b1 a2 b2 a3 b3 परसी वैसे करना है. a1 b1 मतलब आई कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, a2 b2 मतलब जे कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, a3 b3 मतलब के कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, और इनका एडिशन करके जो भी वैल्यू मिलेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ ए बार डॉट बी बार. सो जस्ट एज एन एग्जांपल इफ यू कैन टेक, let's say I give you a bar is equals to I cap plus 4j cap minus 3k cap. Let's say I give you b bar as 2I cap plus or minus j cap minus k cap. Now find a bar dot b bar. So a bar dot b bar दो फॉर्मूला थे, ए बी कॉस थीटा एंड अभी जो पढ़ा हमने ए बी कॉस थीटा एक फॉर्मूला था, एंड सेकेंड फॉर्मूला वाज a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. So when I do a1 b1 मतलब I cap के कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई किए, that will be 1 into 2 मतलब 2 plus 4 into minus 1 मतलब minus 4, and then plus minus 3 into minus 1 मतलब plus 3. तो 2 minus 4 is minus 2 plus 3 मतलब 1 आएगा. So a bar dot b bar का वैल्यू 1 आया, and this will be the method of finding dot product of two vectors. Let's say I put up a question, find angle between a bar and b bar. इस केस में वो दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे, दैट इज वी नो दैट ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा. अब ए बार डॉट बी बार तो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, इट इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे लिखेंगे 1 ए मतलब मैग्नीट्यूड ए बार. वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना ये भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने. वी टेक कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, उसका स्क्वायर मतलब 1, जे कैप का कोएफिशिएंट 4 का स्क्वायर 16 एंड के कैप का कोएफिशिएंट -3 का स्क्वायर 9. So this will be root 26. Similarly, b का जो वैल्यू आएगा that will be root 2 का स्क्वायर 4 minus 1 का स्क्वायर 1 and minus 1 का स्क्वायर वापस 1, तो ये बनेगा root 6.
So 1 will be root 26 into root 6 into cos theta. So then cos theta becomes 1 upon 26 into 6 मतलब 130 plus 26, so root 156. You can simplify it further because एक 2 बाहर आ पाएगा. So it will be 1 upon 2 root 39. Yes. So you can say theta is cos inverse of 1 upon 2 root 39. So ये डॉट प्रोडक्ट का जो मेथड है, इट कैन बी यूजफुल फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन वेक्टर्स ऑल्सो. एंगल बिटवीन वेक्टर्स का एक्चुअली एक फॉर्मूला ही बन जाएगा. सो इफ वी राइट द जनरल फॉर्मूला, इट विल गो लाइक दिस: a bar dot b bar is ab cos theta. So cos theta means if we want angle between two vectors, we can find cos theta as a bar dot b bar upon ab. एंड जो भी नंबर आएगा उसका cos इनवर्स ले लेंगे तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमें मिल जाएगा. So this method of multiplication, ये स्केलर प्रोडक्ट वाला जो मेथड है, it will be helpful in finding angle between two vectors. So this is it with all discussion about scalar product. Definitely mathematics का vectors अगर देखेंगे तो इससे बहुत ज्यादा detailed discussion होगा, but currently vectors from mathematics point of view is not what we are doing. Physics के लिए जितना हमने discuss किया इतना काफी होगा. Let's continue with the vector product. अब vector product में let's say you have one vector coming out of the screen like this and one vector going inside the screen like this. So that's your vector a bar, that's your vector b bar. इन दोनों के बीच का एंगल थीटा ले लेंगे. फिलहाल लिखा नहीं है, बट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज थीटा. नाउ व्हेन आई से a बार क्रॉस b बार, वेक्टर प्रोडक्ट को हम काफी बार कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट. एंड इवन व्हाइल रीडिंग वी विल रीड इट एज a बार क्रॉस b बार. तो a बार क्रॉस b बार, सबसे पहले इसका डायरेक्शन क्या होगा ये देखना होगा. मैंने कहा था कि जब स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तब आंसर एक स्केलर आएगा एंड वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तब आंसर एक वेक्टर आएगा. तो a बार क्रॉस b बार रिजल्टेंट हमारा वेक्टर आएगा. अब वेक्टर का सबसे पहले डायरेक्शन देख. तो डायरेक्शन के लिए करना ये होगा कि हमें राइट हैंड लेना है. कीप योर राइट हैंड ऑन द फर्स्ट वेक्टर. पहला वेक्टर a बार है. यू हैव टू कीप योर राइट हैंड लाइक दिस. So this is the right hand, this is the back of your hand. So what you are seeing currently is the back of your hand. And उस hand को, मतलब right hand को तुम्हें रखना होगा first vector a bar पर. You then have to close your fingers towards the other vector b bar. अगर fingers close किया तो जो thumb निकल के आएगा, ये thumb ऊपर के direction में जाएगा. ये thumb का direction a bar cross b bar का direction होगा. So a bar cross b bar will have a direction in this sense. This will be the direction of a bar cross b bar. And ये एंगल दोनों के बीच में थीटा था. You need to observe that a bar cross b bar, a bar को भी perpendicular होगा and b bar को भी perpendicular होगा. In general, if I say x bar cross y bar, it is perpendicular to x bar also, and x bar cross y bar is perpendicular to y bar also. अगर मैं पूछूं b bar cross a bar, b बार क्रॉस a बार के लिए करना वही होगा. हमें राइट हैंड यूज करना होगा. राइट हैंड रखेंगे b बार पे और फिंगर्स क्लोज करने होंगे a बार की तरफ. अब राइट हैंड अगर b बार पे रखा तो b बार पे राइट हैंड रख के द हैंड शुड लुक लाइक दिस. नाउ दिस इज गोइंग टू बी द फ्रंट ऑफ योर हैंड. ये रहेगा स्मॉल फिंगर. दिस विल बी द इंडेक्स फिंगर. एंड इस तरीके से अगर हाथ प्लेस करेंगे, मतलब ये राइट हैंड लेना है अपना एंड राइट हैंड को प्लेस करेंगे बी बार के ऊपर एंड ये फिंगर्स कर्ल करके क्लोज करेंगे ए बार की तरफ. सो व्हेन वी कीप आवर हैंड ऑन बी बार एंड कर्ल फिंगर्स टू क्लोज देम टुवर्ड्स ए बार, थंब नीचे की तरफ निकल के आएगा. सो ये थंब मतलब नीचे का जो डायरेक्शन आएगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी बार क्रॉस ए बार. सो बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन इस तरफ आएगा. स्टार्टिंग में ये वाला एक्सरसाइज जो मैंने बोला, राइट हैंड यूज करके ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट प्रैक्टिस इट अ बिट एंड यू विल गेट अ गुड ग्रिप ऑन दैट टेक्निक. बट ये मेथड आपको सीखना है बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या आएगा वो राइट हैंड रूल से बेस्ट वे में आप समझ पाओगे. सो या दिस इज बी बार क्रॉस ए बार, दिस इज ए बार क्रॉस बी बार. वन थिंग वी कैन सी दैट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नॉट द सेम.
सो ये एक प्रॉपर्टी होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इनफैक्ट थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो ए क्रॉस बी अगर एक डायरेक्शन में गया तो बी क्रॉस ए इज एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, विच मीन्स यू कैन से दैट ए बार क्रॉस बी बार इज माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। सो क्रॉस प्रोडक्ट में ये एक प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होगा। यही प्रॉपर्टी अगर डॉट प्रोडक्ट में देखने का ट्राई करेंगे तो यू विल रियलाइज डॉट प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी ऐसे नहीं रहेगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट में अगर ए बार डॉट बी बार कहा, इट विल बी ए बी कॉस थीटा, एंड बी बार डॉट ए बार कह दूं, दैट विल बी बी ए कॉस थीटा। बट यहाँ पे ए बी कॉस थीटा एंड बी ए कॉस थीटा आर द सेम बिकॉज ऑल दीज थ्री टर्म्स आर नंबर्स ओनली, एंड नंबर को मल्टीप्लाई करने में कौन सा नंबर पहले लिया कौन सा बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बी बार डॉट ए बार इज बी ए कॉस थीटा विच इज द सेम एज ए बार डॉट बी बार। सो ए डॉट बी विल बिकम इक्वल टू बी डॉट ए। मतलब ऑर्डर फ्लिप किया तो ऑर्डर फ्लिप करना डॉट प्रोडक्ट में चलेगा, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर फ्लिप करना अलाउड नहीं रहेगा। इनफैक्ट ऑर्डर फ्लिप किया तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। So commutative law will be followed in scalar product, but in vector product commutative law follow नहीं होगा। In general you can say अगर दो vectors randomly ले लिया m bar cross n bar, you can say it is negative of n bar cross n bar. So yeah, that's one property about cross product. अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट लेना कैसे है वो मैंने डिफाइन नहीं किया। So I'll define the magnitude first. Magnitude of a bar cross b bar will be given by ab sin theta। जैसे डॉट प्रोडक्ट में था a bar dot b bar equal to ab cos theta, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड a क्रॉस b is ab sin theta। अब एक बार मैग्नीट्यूड आ गया फिर वेक्टर निकालने का मेथड कुछ ऐसा रहेगा। नाउ दिस इज आल्सो प्रॉपर्टी इन वेक्टर्स। मान ले ये वाला वेक्टर a बार है एंड a बार के डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसका a बार के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर a कैप है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका लेंथ 1 रहेगा। सो a cap is a unit vector in the same direction as that of a bar। Now I want to obtain a bar from a cap, and मान ले a bar का लेंथ 10 था, तो you can very easily say a bar is 10 times a cap। अगर मैं कह दूं a bar का मैग्नीट्यूड 10 नहीं और a bar का मैग्नीट्यूड 7 है, so you will say a bar is 7 a cap बिकॉज ए कैप तो यूनिट वेक्टर था, ए कैप को 7 टाइम्स रिपीट करेंगे तो ए बार मिल जाएगा। एंड इन जनरल अगर मैं कह दूं ए बार का मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ए बार ओनली, तो लॉजिक के हिसाब से ए बार विल बिकम ए कैप इनटू मैग्नीट्यूड ए बार। सो दिस विल बी ए कैप इनटू मैग्नीट्यूड ए बार। नाउ दिस प्रॉपर्टी यू रिमेंबर इट इन विचएवर वे यू वांट, इट इज अप टू यू। यू कैन से ए बार इज ए कैप इनटू मैग्नीट्यूड ए बार, एंड काफी बार बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं दैट ए कैप इज ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ए बार। मतलब अगर एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड किया तो वी विल गेट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट सेम वेक्टर। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखना है। नाउ दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट वी कैन यूज हियर। अगर मैं ए बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन में एन कैप करके एक यूनिट वेक्टर ले लूं, तो मुझे इस एन कैप को मल्टीप्लाई करना होगा मैग्नीट्यूड ए बार क्रॉस बी बार के साथ। इससे मुझे मेरा वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार मिल जाएगा। सो ए बार क्रॉस बी बार इज मैग्नीट्यूड ए बार क्रॉस बी बार which we just defined as ab sin theta, and multiply करना होगा n cap के साथ, where n cap is a unit vector in the direction of a bar cross b bar। तो ये हमारा बेस डेफिनेशन रहेगा a bar cross b bar फाइंड करने के लिए। Let's move on। Think about the unit vectors along x, y and z, मतलब i cap, j cap and k cap। Now that we know the definition of vector product, that is a bar cross b bar is ab sin theta into n cap, where n cap is a unit vector in the direction of a cross b। Try defining or try finding the values of I cap cross I cap। We will also try finding I cap cross j cap and I cap cross k cap। ऐसे देखा जाए तो टोटल 9 टर्म्स बनेंगे, बिकॉज वी कैन हैव j cap cross I cap, j cross j, k cross j cross k cross I, k cross j, k cross k। इन सबका वैल्यूज भी फाइंड करना है, बट लेट्स बिगिन फॉर नाउ विद I cap cross I cap। So as per definition this has to be a b sin theta। a मतलब फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन थीटा। पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा,
इसी वीडियो में थोड़े टाइम पहले हमने डिस्कस भी किया था ये। तो आई कैप एंड आई कैप क्योंकि ये सेम वेक्टर्स हो गए, दे आर कोइंसिडेंट वेक्टर्स, इनके बीच का एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। सो साइन 0 इंटू एन कैप। Now this entire thing is 1 into 1 into 0 into n cap. Now you need to understand that whenever you have 0 into n cap, the resultant will be a vector. तो ये फाइनल आंसर हम 0 नहीं लिख सकते, we have to write it as 0 bar. Now 0 bar is called a null vector. Null vector मतलब इसका कोई मैग्नीट्यूड रहेगा ही नहीं, but then we think कि इसका डायरेक्शन कैसे आएगा. When you say it is a null vector, how can it have a direction? So the point is, a null vector has an arbitrary direction. We don't know what the direction is, but कोई ना कोई certain direction होगा इसका. So we write I cap cross I cap not as 0 but as 0 bar, indicating that the resultant thing we got is a vector quantity. So yeah, I cap cross I cap will be 0 bar. Let's continue with I cap cross J cap. यहाँ पे भी वो right hand thumb rule use करना पड़ेगा. This is X, Y and Z. Keep your right hand on the X axis and close your fingers towards Y axis. Right hand को जब X पे रखेंगे तब ऐसा कुछ दिखेगा. So it will be the small finger here, ring finger here, middle here, index here and thumb कुछ इस तरीके से होगा. So this is the front of your hand and your hand goes like this. So yeah, the front of your hand is facing upwards and index finger, small finger अगर X पे इस तरीके से रखा, curl your fingers towards Y to close your hand. So when you curl your fingers towards Y to close the hand, thumb निकल के आएगा Z axis की तरफ. So the resultant direction of I cap cross J cap is along Z axis and Z axis के along unit vector is K cap. So सबसे पहले तो unit vector along the resultant is K cap. तो N cap का जो वैल्यू हो जाएगा that will be K cap. N cap की जगह हमने K cap लिखा and यहाँ पे लिखना था AB sin theta. So A मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, B मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन थीटा. थीटा मतलब IJ के बीच का एंगल विच इज 90 डिग्री. सो ये हो जाएगा साइन 90 एंड बाहर एक K कैप था. So 1 into 1 into sin 90 is also 1 only. 1 into K cap will give you K cap. So I cap cross J cap becomes equal to K cap. Similarly अगर I cap cross K cap find करने का ट्राई करेंगे, I'll draw it once again, but for the rest of the products, आप अपने आप ट्राई करना and you should be able to predict the directions properly. So yeah, let's try I cap cross K cap. X, Y and Z यहाँ पे होगा. So when you do I cap cross K cap, your hand should be looking like this. Yeah, so this is going to be the front of your hand. ये हमारा small finger and ये index finger. I said I cap cross K cap. तो ये जो small finger है उसे हम रख लेंगे x axis पे और fingers जो है उन्हें बंद करेंगे. We will curl them towards the z axis. So when we curl the fingers towards the z axis, thumb निकल के जाएगा towards negative y. So thumb अगर negative y की तरफ निकला मतलब I cap cross K cap का direction is along negative y. अगर J cap y के direction का वेक्टर था तो minus J cap will be a unit vector along negative z. तो यहाँ जो n cap का टर्म आएगा that is going to become minus J cap. So yes, यहाँ पे आएगा minus J cap and फिर आना चाहिए था इस ब्रैकेट में A into B into sin theta. A मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, B इसका मैग्नीट्यूड 1 एंड x एक्सिस एंड z एक्सिस भी आपस में परपेंडिकुलर ही थे. तो यहाँ पर sin 90 आएगा विच इज अगेन इक्वल टू 1. सो ये 1 into 1 into 1 into minus J cap. तो I cap cross J cap ये आ गया I cap cross K cap ये आ गया minus J cap. Similarly, if you try the other combinations जैसे J cap cross I cap, अब ये पता था I cap cross J cap K cap था तो J cross I will be minus K only. बट वो राइट हैंड वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया उससे भी एक बार ट्राई करो. J cap cross I cap you should be able to figure out it is in the direction of minus K cap. Try the next J cap cross J cap.
जस्ट लाइक आई कैप क्रॉस आई कैप वॉज 0 बार, जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0 बार आएगा. इनफैक्ट इन जनरल इफ यू से एक्स बार क्रॉस एक्स बार इट विल बी 0 बार ओनली. दैट इज मेनली बिकॉज सेम वेक्टर्स के बीच का जो एंगल आएगा वो 0 होगा. तो यहाँ पे साइन थीटा विल बिकम इक्वल टू 0, एंड जैसे ही साइन थीटा 0 बना it will be 0 into any vector which is a 0 vector. So yeah, let's continue. J cap cross k cap. Try this out. It will be I cap. K cap cross I cap will be J cap. K cap cross J cap. अभी J cross K was I cap, तो K cross J will be minus I cap, and K cross K लेंगे तो ये 0 आएगा. अब काफी बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ये राइट हैंड वाला रूल अप्लाई करना थोड़ा टफ लगता है. इन सच केसेस ओनली फॉर द स्टार्टिंग टाइम एक छोटा सा शॉर्टकट तुम याद रख सकते हो. आई जे के 2 बार लिख लेना है, एंड जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब सब पॉजिटिव होगा, एंड राइट टू लेफ्ट आते टाइम सब नेगेटिव होगा. दैट इज आई जे के, वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट, सो आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के कैप. लेफ्ट टू राइट चलेंगे, सो जे क्रॉस के विल बी आई कैप, एंड लेफ्ट टू राइट जाएंगे वापस, सो के क्रॉस आई विल बी जे. अगर राइट टू लेफ्ट आएगा तो के क्रॉस जे विल बी माइनस आई, जे क्रॉस आई विल बी माइनस के, आई क्रॉस के विल बी माइनस जे. तो ये एक शॉर्टकट रहेगा इनिशियली ये सारे रिजल्ट्स याद रखने का. बट विथ टाइम विथ प्रैक्टिस ये जो राइट हैंड वाला मेथड मैंने बताया वो आपको सीखना होगा, जस्ट सो दैट क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन आएगा वो प्रेडिक्ट करने तुम्हें आना चाहिए, विच विल बी हेल्पफुल लेटर इन फिजिक्स. So yeah, let's continue with the cross product thing that we were doing. So yeah, these are some results related to I cap, J cap, K cap. Let's say मैंने एक वेक्टर दे दिया a बार as a1 I cap plus a2 J cap plus a3 K cap, and I give you another vector b bar as b1 I cap plus b2 J cap plus b3 K cap. Now when you take a cross product of both these vectors, मतलब बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आ जाएगा a1 I cap इंटू b1 I cap, मतलब a1 b1 I cap क्रॉस I cap. बट ये हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था I cap क्रॉस I cap विल बी 0 बार. दिस इज a1 b1 इंटू 0 बार, एंड यू कैन सिंपली कीप इट 0 बार. एंड 0 फिर लिखा नहीं लिखा सब एक ही बात है, सो यू कैन इग्नोर दैट फर्स्ट टर्म एंड मूव ऑन विद द सेकंड टर्म. सो a1 b2 I cap क्रॉस J cap, a1 b2, बट आई कैप क्रॉस जे कैप ये हो जाएगा के कैप. फिर आएगा प्लस a1 b3 आई कैप क्रॉस के कैप, बट आई कैप क्रॉस के कैप इज माइनस जे कैप, सो ये बनेगा माइनस a1 b3 जे कैप. सेकेंड टर्म a2 जे कैप इंटू b1 आई कैप, मतलब a2 b1, सो प्लस a2 b1 जे कैप क्रॉस आई कैप विच इज माइनस के कैप. सो ये के कैप और नेगेटिव साइन इधर लिख लेंगे. a2 j cap into b2 j cap, जहां j cap cross j cap will be 0 bar, so that term is gone. a2 j cap cross b3 k cap, so plus a2 b3 j cap cross k cap will be I cap. फिर आएगा प्लस a3 b1 k cap cross I cap, k cap cross I cap was j cap, so ये बनेगा प्लस a3 b1 j cap. फिर आ जाएगा a3 k cap cross b2 j cap, so a3 b2 k cap cross j cap which is I cap, so we have, sorry, k cap cross j cap is minus I cap, so ये बनेगा minus a3 b2 and I cap. and आखिरी टर्म a3 b3 k cap cross k cap cross k cap will be 0. now if you gather all the terms, a bar cross b bar बनेगा, gather the I cap terms, so that is a2 b3 minus a3 b2 I cap, फिर माइनस जे कैप कॉमन लेंगे. आई टेल यू व्हाई आई एम टेकिंग माइनस जे कैप कॉमन. सो ये बनेगा a3 b1 माइनस a1 b3 एंड प्लस के कैप कॉमन ले लें. सो के कैप में आएगा माइनस a2 b1 प्लस a1 b2. थोड़ा इसको ऑब्जर्व करेगा ना तो ये एक्चुअली एक्सपांशन हो जाता है of determinant
i cap, j cap, k cap, a1, a2, a3 and b1, b2, b3. तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स whenever they are given in terms of i cap, j cap and k cap, it has to be taken in this manner, that a bar cross b bar is determinant of i cap, j cap, k cap as the first row. सेकेंड रो में ए बार में आई जे के का जो कोएफिशिएंट्स है वो आएगा, एंड थर्ड रो में बी बार के आई जे के का कोएफिशिएंट्स आएगा. डिटर्मिनेंट को ओपन करके जो भी वेक्टर मिला, दैट विल बी द फाइनल वेक्टर a bar cross b bar. Now in case you do not know how to open a 3x3 determinant, I will take an example to show you how the determinant is opened. So let us say that a bar is given as 3i cap minus j cap plus 2k cap, and b bar is given as minus 4i cap plus 2j cap plus k cap. So मैंने कहा a bar cross b bar अगर फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट बना लेंगे, एंड डिटर्मिनेंट में पहला रो बन जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप. सेकेंड रो में लेना होगा ए बार में आई जे के का कोएफिशिएंट्स, सो दैट इज 3 minus 1 2, एंड लास्ट रो में आ जाएगा बी बार के आई जे के का कोएफिशिएंट्स, दैट इज -4 2 एंड 1. नाउ टू ओपन अ डिटर्मिनेंट ऑफ द टाइप 3x3, पहले आई कैप लिख लेंगे. सो यू राइट आई कैप, यू एलिमिनेट द रो एंड कॉलम इन विच आई कैप लाइज, एंड बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट लेना है. इन एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए यू गो फॉर दिस माइनस दिस. इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा. सो आई कैप इंटू -1 -4, ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप. सेकेंड टर्म जब भी लिखेंगे ना तो सेकेंड टर्म नेगेटिव साइन के साथ लिखना कंपलसरी है. तो सेकेंड टर्म बिगिंस विद माइनस जे कैप, एंड यू एलिमिनेट द रो एंड कॉलम वेयर दिस लाइज, एंड बचे एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट लेंगे. सो दैट विल बी 3 minus -8, दैट मेक्स इट 3 + 8, और आखिरी एलिमेंट हमें पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है. सो प्लस के कैप एंड मल्टीप्लाइड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स 6 - 4. सो सिंप्लीफाई करके मिलेगा -5i कैप, -11 j cap and plus 2k cap, and that becomes the final a bar cross b bar. So this was the method of opening a determinant of the type 3x3. Just as a practice, if you want one more determinant, try opening this. 2 1 -1 3 2 0 4 1 3. मैंने कहा पहला नंबर एज इट इज लिखेंगे, एलिमिनेट द रो एंड कॉलम वेयर इट लाइज, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट लिया तो 6 - 0. फिर सेकेंड नंबर लिखा जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, सो -1 मल्टीप्लाइड बाय इट हैज टू बी 9 - 0. आखिरी नंबर प्लस के साथ होगा तो प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय, एलिमिनेट द रो एंड कॉलम वेयर इट लाइज, सो इट विल बी 3 - 8. So this will be equal to 12 minus 9, and -1 into -5 is +5. So this is 3 + 5 which is equal to 8. तो ये मेथड था 3x3 डिटर्मिनेंट ओपन करने का. एंड कीप इन माइंड दिस टेक्निक दैट वी डिस्कस्ड फॉर इवैल्यूएटिंग क्रॉस प्रोडक्ट्स. Let's continue with the next thing, something called parallelogram law of vector addition. एक्चुअली पैरेललोग्राम लॉ हम पढ़ते हैं एकदम स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में, बट वी लर्न इट विद ट्राइंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, एंड इमीडिएटली इसके आसपास में ही पैरेललोग्राम लॉ आ जाता है. सो इन केस इफ यू आर सिटिंग विद एनी बुक्स एंड रीडिंग द बुक्स, तो पैरेललोग्राम लॉ काफी स्टार्टिंग में मेंशन कर लिया होगा. आई एम डिस्कसिंग इट लेट बिकॉज इसका डेरिवेशन मुझे एक अलग वे में डिस्कस करना था, जिसमें स्केलर प्रोडक्ट का थोड़ा एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व है. सो आई हैव फर्स्ट डिस्कस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, and now we are discussing this parallelogram law. So if you draw two vectors a bar and b bar, then you can complete a parallelogram with these vectors. अब vectors का एक rule होता है that a vector can be shifted parallel to itself in space. A vector can be shifted parallel to itself in space. मतलब अगर ये वेक्टर a बार है
तो आई कैन पिक द वेक्टर ए बार एंड आई कैन कीप इट योर एंड स्टिल दिस वेक्टर विल रिमेन ए बार ओनली। अगर इसे उठा के मैं यहाँ पे रख दूं तब भी ये वेक्टर ए बार ही रहेगा, इसे उठा के मैं यहाँ पे रख दूं तब भी ये वेक्टर ए बार ही रहेगा। सो इफ आई पिक द वेक्टर ए बार and let us say I pick the vector a bar and I keep it right here, this is still going to be the vector a bar only. Similarly, I can shift b bar parallel to itself and keep it here, and this vector obtained here is still going to be b bar only. अब अगर मैं इनका डायगोनल ड्रॉ करूं तो पैरेललोग्राम ये कहेगा, पैरेललोग्राम लॉ ये कहेगा कि a बार एंड b बार ऐसे दो वेक्टर्स का जो भी रिजल्टेंट रहेगा, that resultant will lie along the diagonal of the parallelogram which you got by the two vectors a bar and b bar. मतलब दो वेक्टर्स के साथ पैरेललोग्राम हम कंप्लीट कर सकेंगे और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल रहेगा वही a बार और b बार का रिजल्टेंट होगा। अब रिजल्टेंट लिखा जाएगा एज a बार प्लस b बार। So a bar plus b bar is the resultant of a bar and b bar, and that vector a bar plus b bar will lie along the diagonal of the parallelogram which you get by the vectors a bar and b bar. अब a बार प्लस b बार का मैग्नीट्यूड हमें ढूंढना था एंड इसी के लिए मुझे यूज करना है वेक्टर सॉरी स्केलर प्रोडक्ट। सो इफ आई एवर टेल यू a बार स्क्वायर मतलब इट इज लाइक a बार डॉट a बार। a bar dot a bar can be written as magnitude a bar into magnitude a bar into cos 0 because a bar and a bar is the same vector. इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्रीज होगा। सो यू कैन सी दिस इज mod a bar into mod a bar which is mod a bar square. So in general अगर मैं magnitude of a vector का square कहूँ I can write it as the vector itself square or you can write it as that vector dot the same vector. So let us say I tell you a bar plus b bar magnitude square. a bar plus b bar भी कोई ना कोई वेक्टर ही होगा। सो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया। लाइक आई सेड एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज दैट वेक्टर इनटू दैट सेम वेक्टर। सो आई कैन राइट मैग्नीट्यूड a bar plus b bar square as a bar plus b bar dot a bar plus b bar. You simply need to open the bracket now. तो ये बनेगा a बार डॉट a बार प्लस a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट a बार प्लस b बार डॉट b बार। नाउ a बार डॉट a बार इज लाइक a into cos 0, so simply a square प्लस a बार डॉट b बार एंड b बार डॉट a बार एक ही होता है बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होना मतलब a डॉट b एंड b डॉट a मीन वन एंड द सेम थिंग। सो ये बनेगा 2 times a bar dot b bar plus b bar dot b bar will be b into cos 0 मतलब b square. So we finally get magnitude of a bar plus b bar is equals to a square plus b square, यहाँ square आएगा, so a square plus b square plus 2 times a bar dot b bar. We can write a bar dot b bar as ab cos theta. So we will have 2ab cos theta. एंड स्क्वायर अगर हटा दिया यहाँ से तो मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार विल बिकम रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है दैट व्हेनेवर वी हैव टू वेक्टर्स और इनके एडिशन का मैग्नीट्यूड चाहिए तो दैट मैग्नीट्यूड विल बी ऑब्टेन्ड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड मैग्नीट्यूड a बार माइनस b बार इट विल बी रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये दो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा इन वेक्टर्स। वंस अगेन अगर टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे या कोई रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे तो ये टाइप का डेरिवेशन इन्होंने दिया नहीं है। दे हैव गिवन अ लॉन्गर डेरिवेशन फॉर दिस एंटायर थिंग, बट अगर स्केलर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आता है तो इस कैलकुलेशन से भी हम देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड a बार प्लस b बार का ये फॉर्मूला बनेगा एंड सेम ही कैलकुलेशन बनेगा फॉर द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड a बार माइनस b बार। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट फॉर्मूला। सो इसी डायग्राम में अगर देखेंगे तो ये वाला एंगल थीटा था विच इज द एंगल बिटवीन a बार एंड b बार। नाउ लेट अस से वी नीड दिस एंगल, लेट्स कॉल इट अल्फा। अल्फा मतलब रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वेक्टर। अगर अल्फा का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे ये डायग्राम कंप्लीट करना होगा। लेट्स इरेज ऑफ दीज एक्स्ट्रा थिंग्स।
इसे भी निकाल देंगे. So yeah, if you want alpha, just complete this triangle here. अब ये वेक्टर b बार था तो इसका लेंथ b आएगा. अगर ये वाला एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा. नाउ इफ दिस इज b, this much part is going to be b cos theta. ऐसा इसलिए बिकॉज लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y. तो इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. So x upon b will be sin theta. So x becomes b sin theta. मतलब ये वर्टिकल लेंथ हो जाएगा b sin theta. So instead of x डायरेक्टली इसको लिख लेंगे b sin theta. एंड सिमिलरली अगर इसी ट्राइंगल में मैं cos theta का पूछूं तो cos theta will be y upon b. So cos theta is y upon b. So y will become equal to b cos theta. तो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ ये आ जाएगा b cos theta. सो इस बड़े वाले ट्राइंगल में अभी अगर मैं पूछूं tan अल्फा क्या होगा, तो tan अल्फा क्लियरली इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट विल बी b sin थीटा एंड एडजेसेंट विल बी दिस लेंथ विच इज a प्लस b cos थीटा. तो ये tan अल्फा का फॉर्मूला हमें याद रखना है. वंस अगेन, अल्फा मतलब इट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वेक्टर. अब अल्फा जिस किसी भी वेक्टर के साथ बनेगा वो वेक्टर यहां पर आएगा एंड जो दूसरा वेक्टर है इट विल अपीयर ऑन द अदर टू पोजीशंस ओवर हियर. एंड tan अल्फा था तो ऐसे याद रख ले, tan मतलब साइन अपॉन कॉस, तो न्यूमरेटर का टर्म साइन रहेगा, डिनोमिनेटर का टर्म कॉस रहेगा. सो ये एक फॉर्मूला रहेगा फॉर इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट. अब ये इंक्लिनेशन मैंने लिया था विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वेक्टर. व्हाट इफ आई वांट एंगल ऑफ रिजल्टेंट with the second vector? So angle of resultant with the second vector is going to be this angle here, this angle, and let's call it beta. Method same रहेगा, you can extend a triangle and do everything, but इसी formula को देख के you can actually make a formula for tan beta. Tan beta is like angle with the second vector. So होगा ये कि फॉर्मूला में बस a और b आपस में इंटरचेंज हो जाएगा एंड थीटा एक्चुअली चेंज नहीं होगा. अगर यहाँ पे कहेंगे थीटा वाज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ कहना होगा थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए. एंगल बिटवीन ए एंड बी कहूँ या बी एंड ए कहूँ, वो एंगल थीटा ही होने वाला है. सो थीटा का टर्म चेंज नहीं होगा. सो tan बीटा विल बी रिटन एज ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय अल्फा जिसके भी साथ बना वो वेक्टर यहाँ पर आएगा, तो बीटा जिसके साथ बना वो वेक्टर यहाँ पर आएगा. तो बीटा बना था b के साथ, तो यहां पर आएगा b प्लस इट विल बी a cos theta, and that becomes the formula for tan beta. And yeah, this completes the parallelogram law and formula for inclination of resultant with the individual vectors. The next part deals with resolving a vector. Resolution of a vector का concept कुछ ऐसा रहेगा. Let us say this is x and this is y axis, and let's say you have a vector here and that vector is some k bar. Okay, if this angle is theta, ये ट्राइंगल फिनिश करेंगे. थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर इसको x लिया और इसको y लिया, अगर ये वेक्टर k बार था तो इसका लेंथ k रहेगा. If I say sin theta, it will be y upon k, so this y will become k sin theta. So you can directly write k sin theta over here. अगर ये k था और ये x था तो cos थीटा इज x अपॉन k एंड रीअरेंज करके x मिल जाएगा k cos थीटा. सो दिस विल बी k cos थीटा. अब इस वेक्टर का अगर दो पार्ट में मैं रिजॉल्व करूं, दो पार्ट मतलब अगर इस वेक्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं, इस वेक्टर का एक पार्ट हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगा एंड इसी वेक्टर का एक पार्ट वर्टिकली भी एक्ट करेगा. सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इज k sin थीटा, बिकॉज इतना अगर k sin थीटा था तो इतना भी k sin थीटा ही होगा. सो दिस विल बी k sin थीटा एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो तो हमने अभी अभी देखा इज k cos थीटा. सो इन जनरल लेट अस से मेरे पास एक वेक्टर इधर आ गया एंड दिस वेक्टर इज a बार. लेट अस से आई हैव टू पार्ट्स ऑफ दिस वेक्टर, मतलब इस वेक्टर को मैंने डिवाइड किया, मैंने रिजॉल्व किया दो पार्ट्स में.
one part of the vector is going here and the other resolved part will go over here. जो मेथड हम सीख रहे हैं दैट इज फॉर रिजॉल्विंग अ वेक्टर इन टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ही रिजॉल्व करेंगे. वी कैन रिजॉल्व अ वेक्टर इन नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑल्सो, बट फॉर नाउ फॉर फिजिक्स जितना भी हमें मेंस एडवांस नीट के लिए पढ़ना है उसमें वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में. तो एक कंपोनेंट इधर आएगा तो उसका दूसरा कंपोनेंट इससे परपेंडिकुलर ही आना चाहिए. नाउ इफ वेक्टर a bar is having an angle theta here, the component with theta is always cos and the component opposite to theta is always sin. तो ये वेक्टर a bar था, थीटा के साथ आ जाएगा a cos theta and थीटा के ऑपोजिट जो रहेगा that will be a sin theta. You can take that vector in different directions and take theta also in different directions. Like let's say if I give you a vector p bar here and you resolve it in one component here and one component here. So अगर ये vector p bar था and let's say ये वाला angle theta है, this will be p cos theta and the opposite one मतलब ये वाला बन जाएगा p sin theta. तो ये concept है resolution of vectors का, जो vectors में हम काफी बार यूज करेंगे. मेनली ग्रेविटी को रिजॉल्व करने में यूज करते हैं. आई विल जस्ट शो इट विथ एन एग्जांपल. सो लेट अस से दिस इज अ स्ट्रिंग एंड यहाँ पे एक स्टोन कनेक्टेड है. स्टोन के ऊपर अपना वेट एक्ट करेगा दैट इज mg विच इज एक्टिंग ओवर हियर. एंड लेट अस से ये पॉइंट से मतलब ये वर्टिकल से इसका एंगल थीटा रहेगा. अगर मुझे mg को रिजॉल्व करना है तो आई कैन रिजॉल्व mg इन टू कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट इस तरफ ले लेंगे एंड एक कंपोनेंट इससे परपेंडिकुलर लेना होगा सो दैट कंपोनेंट विल कम ओवर हियर. अगर ये एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से ये भी थीटा होगा एंड अगर ये एंगल थीटा है तो mg का इस तरफ का कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, बिकॉज लाइक आई सेड थीटा के साथ हमेशा cos थीटा होगा एंड ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा दैट विल बी mg sin थीटा. तो कुछ इस तरीके से ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हमें फिजिक्स के डेरिवेशंस में देखने मिलेगा. बी फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट. Yeah, and that's it with the concept of resolving a vector. And yeah, this is where I am done with covering everything I wanted to cover in this video. So in this video मैंने vectors के वो सारे basic results discuss किए हैं जो physics में useful रहेंगे. Definitely इसके beyond हमें काफ़ी सारे sums practice करने पड़ेंगे to get a good grip on these results. And थोड़ा बहुत extra part vectors में मिल भी जाएगा. But for now इतना vectors जो मैंने इस video में cover किया, it is good enough to give you a start for physics. So keep practicing, keep learning. बाकी ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जो है बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स, आई एम एंडिंग इट विथ दिस वीडियो. एंड इन केस यू वांट टू लुक एट एनी ऑफ दीज टॉपिक्स, तो इन सारे टॉपिक्स को मैंने सेपरेट वीडियोस में कवर करके ही रखा है. इन सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाम यही है बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स. I hope that the contents of this video series have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.